नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को, जो कि आपकी चल रही हैं और जिसकी लास्ट डेट भी जल्द ही समाप्त होने वाली है। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अब इस वीडियो के माध्यम से कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी भी कवर करेंगे, जिसमें से आप में से बहुत से कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया होगा। अब जिसने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसमें से अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन कौन सी जानकारी आपको गलत नहीं करनी थी और क्या क्या इसमें चेंजेस करने थे, जैसे आपकी लाइव फोटो और सिग्नेचर, साथ ही आपकी जो भाषा का माध्यम है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका कि बहुत सी कैंडिडेट ने डाउट के कारण, कन्फ्यूजन के कारण उसमें गलत कर दिया है, तो वो भी अब आपको दिखाएंगे हम कि कौन सी भाषा आपको सेलेक्ट करनी चाहिए थी और कौन सी नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही इसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी 27/6 से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे, जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2024 है। अब यहाँ पर आपको यदि बाई चांस फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं आप, तो 1 अगस्त तक आप इसमें फीस को पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है आपका, अब फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है तो उसकी लिंक आपकी कब एक्टिव होगी, तो आपकी 16 अगस्त को लिंक एक्टिव होगी और 17 अगस्त को बंद हो जाएगी। अब लिंक एक्टिव तो होगी, लेकिन आपको कौन सी जानकारी गलत नहीं करनी है, क्योंकि कुछ जानकारी यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो वो सभी जानकारी हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर आप कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन लगा हुआ है। अब आपके फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसकी यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है एसएससी का, तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। साथ ही आपसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या प्रोविजन है। अब चलिए फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल की ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा एसएससी की वेबसाइट पर चलना है, तो इस पर हम चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बारीकी से पूरी जानकारी बताई जाती है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप सभी से निवेदन यही है कि आप पहले जानकारी को देख लीजिए, इसके बाद आपको जो जानकारी बताई गई इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देखेंगे, आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको सभी का कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सभी में आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाता है, तो आप यहाँ पर भी बेझिझक पूछ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर SSC डॉट या सिंपल से आप SSC लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रही है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की जो ssc.gov.in है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अपने मोबाइल में जो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पर आपको टिक कर देना है। हम ऑलरेडी किए हैं। अब यहाँ पर आपको जो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से समझते जाइए पूरी प्रोसेस को। अब यहाँ पर आपको जो अपना OTR आपने बनाया है, उस OTR को यहाँ पर फिल करना है। सॉरी, OTR में जो आपने बनाया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जानकारी फिल करके पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ पर फिल कर देना है और सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपने यहाँ पर पूरी प्रोफाइल शो हो रही होगी। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो MTS का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट दी है। साथ ही नीचे की ओर यहाँ पर वही आएंगे आप, तो यहाँ पर CGL की डेट बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसका फॉर्म फिल नहीं किया है आपने तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको देकर अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ ही आपको सिग्नेचर में जरूर विशेष रूप से ध्यान देना है, इसमें आपको अपलोड करने में गलती नहीं करनी है। साथ ही आपको फोटो को भी अपलोड करने में गलती नहीं करनी, नहीं तो आपका फॉर्म सिंपल डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपने देखा होगा फेज 12 में, आपका फेज 12 में CHSL में आपने देखा होगा, और आप SSC JE में, इन सभी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो सभी को गलतियों करने से आपको बचना है। सिंपल से अप्लाई करने के लिए आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जिसने आपका फॉर्म, आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर जिसने इस बार अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया था, अब आपने फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं किया है, तो उस स्थिति में अब यहाँ पर आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक करके उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई क्लिक करके आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जैसे अब यदि आपने कुछ जानकारी फिल कर दी है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखेगा, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। या जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर सिंपल से अप्लाई करेंगे तो उस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद आपको जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ पर शो हो रही होगी, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि जिसने कुछ जानकारी फिल कर दी थी, अब वो आप माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर इस पर आप क्लिक किया है आपने, तो आपके लिए इस प्रकार से ऑप्शन
शो हो रहा होगा तो आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। आप प्रोसेस आपका सेम रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप बाद में कमेंट करेंगे और परेशान होंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस प्रकार से आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो OTR प्रोफाइल बनाई है पूरी जानकारी यहाँ पर कॉलम नंबर 18 तक 18 तक आपको पूरी जानकारी शो हो रही होगी। अब आपको नीचे आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड अक्षर में यहाँ पर दिया गया, इसके लिए कोई नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट अंधाधुंध फॉर्म फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या बोला गया है। तो प्लीज़ रिव्यू योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली, दीज डिटेल्स आर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR डाटा, इफ़ देयर आर एनी नेसेसरी चेंजेस काइंडली अपडेट देम बाया द एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज बिफोर प्रोसीडिंग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपल सा मतलब ये है कि जो जानकारी यहाँ पर आपको 18 नंबर कॉलम तक आपको शो हो रही है, अब यदि इस जानकारी में आपको कोई मिस्टेक हो चुकी है बाई चांस, जैसे आपका नाम हुआ, रोल नंबर हुआ, एड्रेस हुआ, 10th का बोर्ड हुआ, ईयर पासिंग हुआ, जो यहाँ पर 18 नंबर तक आपको जानकारी शो हो रही है, इसको आप चेक कर लीजिए। यदि आपका ये सब कुछ सही है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ये मिस्टेक हो चुकी है और यदि इसके बाद आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो बाद में जब एडिट की लिंक ओपन होगी तो इस जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। 18 नंबर कॉलम तक जितनी जानकारी, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप जितनी जानकारी है उस सभी को एडिट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना और बहुत से कैंडिडेट ने यहीं पर गलती कर दी है। अब OTR आपको एडिट किस प्रकार से करना है तो इसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर आप एडिट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए। अभी आपका जो ट्रांसलेटर वाला है, स्टेनोग्राफर सॉरी, अभी इसका स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म फिल होने वाला है। अब यदि आपने बाई चांस MTS में गलती कर दी है तो उसमें आप गलती मत दोहराइए, आप OTR को संशोधित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको सिंपल सा नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी को चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है तो आपको सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो शो होगा तो ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ से आप अपनी फॉर्म की जानकारी को एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्या है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन। आपके पास जो कुछ भी आप जो कुछ किए हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप ग्रेजुएशन पर हाईएस्ट पर क्लिक कर देना है आपको, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो किसी पर जो कुछ आपके पास है उस पर आपको सिंपल सा टिक कर देना है। अब इसके बाद आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपकी 10th की जानकारी शो हो रही होगी। अब ये जानकारी विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये जानकारी आपकी एडिट नहीं होगी क्योंकि ये OTR में आपकी एडिट हुई, OTR में फिल हुई है। अब यदि आपको कोई एडिट करना है तो अभी भी आप OTR में एडिट कर पाएंगे, अभी आपको सबमिट नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में एडिट फॉर्म में एडिट नहीं होगा, OTR में तो एडिट हो जाएगा, जो कि आपको वेरिफिकेशन के टाइम सिंपल सीधा सा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम से आपको बचना है। अब उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल कर देना है। यदि 10th में आपकी परसेंटेज बेस सिस्टम है तो आपको परसेंटेज फिल कर देना है। यदि आपकी CGP सिस्टम है तो CGP फिल कर देना। फॉर एग्जांपल के जैसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं परसेंटेज, तो यहाँ पर परसेंटेज फिल करेंगे तो आपका CGP हट जाएगा। यदि हम जैसे परसेंटेज, यदि आपके फॉर्म बोर्ड में आपकी मार्कशीट में CGP सिस्टम है तो इस परसेंटेज को हटाएंगे हम, जैसे CGP लिख देते हैं आपको यहाँ पर, जितनी भी आपकी CGP है 8.0 इस प्रकार से, तो आपका परसेंटेज सिस्टम हट जाएगा। अब उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा तो यहाँ पर एडिशनल जानकारी फिल करनी है। अब यहाँ पर आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म फोर्स में हैं, यदि हैं तो आपको इस प्रकार से यस करना, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिस्चार्ज, इस प्रकार से आपकी जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यदि आप एज में रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट चाहते हैं, अब इसके लिए एक अलग से आयु में अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया, तो उसको आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे पेज नंबर 3 पर आप, तो 1/8/2024 के अनुसार आपकी एज यहाँ पर देखेंगे आप, तो 18 से 25 साल यहाँ पर, और एक है आपकी 18 से 27 साल। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी है यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी है इसके अनुसार जो इतनी आपकी मैक्सिमम रखी गई, इसके अलावा आपको एडिशनल यहाँ पर इस एज में आपकी अलग से छूट दी जाएगी। जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, यानी आपकी 27 है, 27 से प्लस 3 जोड़ दीजिए, और यदि आपकी 27 और यदि आप SC/ST थे तो प्लस 5 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको यदि आपकी इतने के अंदर आपकी एज है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी यहाँ तक एज हो चुकी है और फिर भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको एस पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको एस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर दिखाएं आपको, तो यहाँ पर जैसे हम OBC से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप डिफेंस से हैं तो आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप OBC से सिंपल क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ पर OBC पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। अब इसके लिए आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अब जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है तो उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी।
इसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो यस भी कर सकते हैं, चाहे तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में आपको, इस पेज पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर रहेगा, तो आप जो भी रीजन में एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वहाँ पर इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी 3 एग्जाम सेंटर जो आपके यहाँ पर नज़दीक सिटी है उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। अब जो भी आप, हमें आपको सिर्फ डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मीडिया और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जब आप कंप्यूटर में एग्जाम देंगे तो आप क्वेश्चन को देखना कौन सी भाषा में देखना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हिंदी पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हमारे जब एग्जाम, हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट एग्जाम, ये स्टूडेंट जब एग्जाम देंगे तो उनके लिए आपको 2 भाषा दिखेगी। 2 भाषा कौन सी दिखेगी? एक तो आपके यहाँ पर हिंदी दिखेगी यहाँ पर कॉर्नर में, और एक डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में आपको यहाँ पर इंग्लिश दिखेगी। ध्यान से समझिए, एक हिंदी दिखेगी और इंग्लिश। अब यदि आप एग्जाम को हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी पर क्लिक करके देख सकते हैं, और यदि इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश पर आप टिक करके इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये तो हिंदी वालों का। अब बाई चांस यदि आप यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं जैसे यहाँ पर, तो सिर्फ आपका डिफ़ॉल्ट भाषा और जो एग्ज़ाम की भाषा, यहाँ पर आपका पूरा पेपर जीएस वाला और जो इंग्लिश का रहता है वो तो रहेगा ही, और जो जीएस वाला और मैथ वाला जितना भी हिंदी में आता है पूरा पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही दिखेगा, हिंदी में नहीं दिखेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको भाषा अपनी सोच समझ के यहाँ पर फिल करनी है। अब ये हिंदी और इंग्लिश का हुआ। यदि आप जैसे बाई चांस कोई और क्षेत्रीय भाषा जैसे असामी, बंगाली, गुजराती कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बंगाली सेलेक्ट करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर हमारा बंगाली में तो रहेगा ही, साथ ही इंग्लिश में भी रहेगा डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में। तो इस प्रकार से आपको सोच समझ के यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। यदि आपने आप गलती कर दी है यहाँ पर और फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको फॉर्म एडिट की लिंक एक्टिव होने का वेट करना है। उसके बाद आपको अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा कि आपको एडिट किस प्रकार से करना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो इतनी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक फिल करनी है। चलिए हम यहाँ पर हिंदी दोबारा से कर लेते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई कर लेनी है। ये आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है CHSL जैसा कि वहाँ पर ऑप्शन रहता है एक आपका कि आप कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टाइपिंग टेस्ट आप कौन सी भाषा में देना चाहते हैं, तो लोग वहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं। तो ये आपका वो टाइपिंग टेस्ट वाला नहीं है, ये आपका भाषा वाला है। आप यहाँ पर ध्यान से समझ लिए। यदि आप इसको गलत कर देते हैं, हिंदी आपको आती है और इंग्लिश नहीं आती और यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपको एग्जाम जाने का, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप हल क्या करेंगे वहाँ पर। तो इसके लिए आपको सोच समझ के फिल करना है। अब यहाँ पर आपको यदि आप डिसेबल वाले हैं तो यहाँ पर आपको यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आती है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस किस प्रकार से देना है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर स्टेट और यूटी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। अब यहाँ पर 27 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, इसको भी गलती आपको नहीं करना है। ये जानकारी भी आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप का वीडियो तो आपने बहुत से देखे होंगे, इसको भी आपको बारीकी से फिल करना ही है। तो ये आपके यहाँ पर स्टेट दी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्टेट का नाम दिया है और कोड, यहाँ पर कोड दिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर, जैसे हम पहली प्रेफरेंस हमारी क्या है, जैसे हमें जॉब लगती है, फॉर एग्जांपल के जैसे हमें जॉब लगती है MTS में, तो सबसे पहले हम हरियाणा में चाहते हैं, उसके बाद हम चंडीगढ़ में चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चंडीगढ़ हवलदार की पोस्ट चाहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस डालनी है। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड है आपको एक आपको स्टेट के अनुसार पहले आपको किसको देना है, फिर आपको किसको देना है। तो सिंपल से आपको उसकी पोस्ट कोड को आपको यहाँ पर लिख लेने हैं एक कॉपी में। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी को देख लेना है जो भी आप पोस्ट कोड देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर 22 नंबर डाला है पोस्ट कोड, उसके बाद हम 24 नंबर वाली स्टेट को चाहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये हमने सब डेमो की तौर पर बताया, आपको सभी प्रेफरेंस को डालनी है। आप कोई भी यहाँ पर एक्स लगा के मत छोड़िए, जितने भी आपको अपने क्रम के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार डाल दीजिए, लेकिन पूरी पोस्ट को जरूर डालिए, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो सभी स्टेट की जो आपकी प्रेफरेंस उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। तो इसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको पूरा भर देना है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है, पूरा आपको फिल कर देना है एक एक सेलेक्ट करके। यहाँ पर आपको यदि आप जैसे बाई चांस समझ लीजिए यहाँ पर, अब इसके अलावा जैसे हम 2 ही पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके बाद हम नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ आप एक बार यहाँ पर एक्स लिख देंगे, एक्स टाइप कर देंगे, तो पूरा ऑटोमेटिक आपका एक्स यहाँ पर फिल हो जाएगा। लेकिन आप पूरा फिल कर दीजिए तो ही अच्छा रहेगा। हालांकि आप अपनी इच्छा के अनुसार फिल कर सकते हैं। यदि आपकी कोई गलती हो चुकी है यदि प्रेफरेंस में, तो आप रीसेट पर क्लिक कर देंगे, तो आप दोबारा से इसको फिल कर पाएंगे। यदि आपका सब कुछ सही है तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज ऊपर आपका ओपन होगा फोटो एंड सिग्नेचर का। तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा आपका फोटो और सिग्नेचर के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये भी आपको गलती यहाँ से नहीं करनी। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसका हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था,
जब आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है रिसर्च करने की, उसको ज़रूर देख लीजिए। और आपको जैसा गाइडलाइन आपको वहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और जैसा आपको प्रोसेस उसको बताया है उसको देखकर आप यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हम डेमो के तौर पर एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको फोटो अपलोड करना भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सिग्नेचर एक डेमो के तौर पर आपको सिग्नेचर बताया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब सिग्नेचर आप ध्यान से समझिए, जैसा इस प्रकार से हमारा सीधा है ए, इस प्रकार से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा अपलोड कर देते हैं, इस प्रकार से, अब इस प्रकार से तिरछा, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। सिग्नेचर आप कोई भी प्रकार का कर सकते हैं, इस प्रकार से कुछ भी, इस प्रकार से कुछ भी सिग्नेचर जैसा आप करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से, कोई चाहे लाइन खींचते हो, चाहे कुछ कोई भी भाषा में करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिग्नेचर आपका इस प्रकार से जैसा आपको सीधा दिख रहा है और एकदम क्लियर दिख रहा है, ब्लर भी नहीं है, इस प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। यदि इस प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा आप थोड़ा सा तिरछा, ब्लर, क्लियर नहीं दिख रहा, इस प्रकार से क्लिक करते हैं, आप अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस हमने अलग से वीडियो बनाया है सिग्नेचर का 4 से 5 मिनट का, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। अब रही बात फ़ोटो अपलोड की, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप गाइडलाइन दी गई, इसको भी आप देख सकते हैं। अब फोटो अपलोड करने के लिए आप क्या कीजिए, यदि आप अपने लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्राउजर से जाकर अपलोड भी कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो सिंपल सा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आपको गूगल के प्ले स्टोर में चलना है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आपको टाइप करना है क्या, माई SSC। ये SSC का ऑफिशियल ऐप्स है जो सिर्फ फोटो अपलोड करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं, डाउनलोड किए हैं, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो जो आपने अभी वेबसाइट पर यूजर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जो पासवर्ड आपने अभी वेबसाइट पर फिल किया था, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और नीचे की ओर आपको यहाँ पर आना है, तो जिस प्रकार का आपके कैप्चा इस प्रकार से शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सभी जानकारी फिल कर देंगे तो इसके बाद आपको जो आई एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्सेप्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो MTS वाला आप यहाँ पर देख लेंगे, तो जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है आपको कैप्चर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो अब इस प्रकार से ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, तो जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है आइकॉन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है आपको। और एक बात को और ध्यान दीजिए, आपकी फ़ोटो, आपका फेस है जो एकदम नज़दीक भी नहीं होना चाहिए और एकदम दूर भी नहीं होना चाहिए, यानी मीडियम आपका होना चाहिए। और आपका आप चश्मा, टोपी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। और आपकी आँख है और कान आपको भी क्लियर दिखना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और जो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, सफ़ेद यानी वाइट होना चाहिए। अब बैकग्राउंड वाइट करने के लिए या तो कोई आप पर्दे का सहारा ले सकते हैं, या सिंपल सा कोई जो दीवार वगैरह होती है घर की, जो जिस दीवार में आपका सफ़ेद कलर का पेंट है, उस दीवार के आगे आप खड़े हो जाइए और फोटो खींच लीजिए, तो भी आपकी सिंपल सी फोटो अपलोड हो जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस छोटी छोटी सी गलती आपके करने से बचना है, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट होगा, फिर आप ईमेल करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी और बाद में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब इस प्रकार से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो हमें अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस टाइम, तो अभी ये हम फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपका जो फ्रंट वाला कैमरा होता है, ये आपका मोबाइल में दिखने लगेगा। तो आपको अच्छी तरह से फ़ोटो को ले लेना और कैप्चर पर क्लिक करना है। यदि आपकी फ़ोटो क्लियर अच्छी तरह से अपलोड नहीं होती है तो आपका फ़ोटो सबमिट नहीं होगी। जैसे ही आपकी फ़ोटो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर सबमिट हो जाती है, सब सक्सेसफुल दिखने लगेगा और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है और दोबारा से आपको उसी वेबसाइट पर आ जाना है। तो अब दोबारा से इस वेबसाइट पर आएंगे तो अभी आपको पेज यहाँ पर ओपन हुआ है, तो आपका यहाँ पर फोटो नहीं दिखेगा। तो आपको एक बार क्या करना है, एक बार आपको बैक आ जाना है इस प्रकार से और दोबारा से आपको नेक्स्ट पर आ जाना है। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी दिखने लगेगा और फोटो भी आपको दिखने लगेगी। अब इसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस पर आई एक्सेप्ट आई एग्री पर टिक कर देना है और इस प्रकार से आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे आपकी SC हुआ, ST हुआ और OBC में आपकी क्या हुई, फीमेल हुई, तो इन सभी कैटेगरी के लिए आपके लिए फीस नहीं लग रही है। तो इनका तो फॉर्म आपका डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वो यहाँ पर प्रिंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और गो डैशबोर्ड पर जाकर अपनी प्रोफाइल पर पहुँच सकते हैं। अब जिस इन कैटेगरी के अलावा आपको जिसके लिए फीस लगनी, तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपके लिए पेमेंट कर देना है और यहाँ पर आपको दोबारा से डैशबोर्ड पर आ जाना है। और प्रिंट किस प्रकार से निकालना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं, नहीं तो आपको बाद में उसको भी प्रॉब्लम होगी। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिख जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा से डैशबोर्ड पर ओपन नहीं होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीस आपकी सबमिट होने के बाद आपकी कन्फर्म वहाँ पर लिखा जाएगा एक मैसेज के तौर पर।
उसके बाद आप दोबारा से बैक आ जाएंगे और दोबारा से अब यहाँ पर लॉगिन करके पासवर्ड डालकर दोबारा से आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से आप प्रिंट निकाल पाएंगे। तो चलिए वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद आपको दोबारा से जब होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर दोबारा से आपको अप्लाई दिख रहा है, लेकिन आप अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है दोबारा से। तो जैसे माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने जितने फॉर्म फिल किए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि CGL का दिख रहा है, यहाँ पर MTS का दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा, वो भी चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेज यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, कंप्लीट आपका फॉर्म, सिग्नेचर, फोटो सहित। अब यहाँ पर आपको बाई चांस फोटो सही से नहीं दिख रही होगी, यानी आपको इस प्रकार से सकरी टाइप की फोटो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, लेकिन जब आप फॉर्म को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो अच्छी तरह से दिखने लगेगी। अब जैसे आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब जब हम PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारी फॉर्म में फोटो तो सही नहीं दिख रही है, लेकिन आपको प्रिंट निकालना है। तो इस स्थिति में आपको पहले तो आप इसको चेक कर लेने दी, आपकी फॉर्म आपका सही दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बाई चांस आपका फॉर्म सही नहीं दिख रहा है तो आपको दूसरा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, फॉर्म इसी प्रकार से जैसा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं यही आपको यहाँ पर इस पेज पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर पर्सनल जानकारी तो उसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पर पहले फॉर्म को लॉग आउट करके आपको दिखा रहे हैं। तो जब आपका फॉर्म ओपन हुआ होगा तब उस टाइम आपको यहाँ पर ऊपर आना है और अपने मोबाइल में आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो 3 डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। और अब यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन जरूर दिख रहा होगा, तो इस प्रिंट पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए पेपर लेटर की जगह आप यहाँ पर A4 साइज कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको PDF पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मैंने वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ है लेकिन आपको पूरी एक एक बारीकी वाली जानकारी दिखाई ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।